साने 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त असद उमर आजम सवादी तफ्तीश में कसूरवार करार JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया PTI की आदत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला से कहा, पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। कहा, बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा काबिल कबूल नहीं होगी। शामिल तफ्तीश न होने वाले मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों के केस में जमानत पर महफूज फैसला न सुनाया जा सका। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर, समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। कानकोट में कौमी शाहराह पर फायरिंग, वकील नूर मोहम्मद मंगी जाँ बाक और रेवन्यू मुलाजिम मोहम्मद रमजान जख्मी। वाक़े के बाद वकला का सेशन कोर्ट और मतहत अदालतों की बाइकआउट का ऐलान। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। चीफ जस्टिस की 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंजूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल के आईनी बेंच के जज के लिए मंजूरी, जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल के सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस के लिए नामजदगी की मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मदारस बिल के मामले पर मनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म का JUI सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मदारस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। हम स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी को रोकने के लिए एक कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद का जायजा लेगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात भी कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी मवासलात और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, IG रेलवे और IG मोटरवे पुलिस भी शामिल। कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट 60 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। बागों के शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसतन शरह 181 रिकॉर्ड की गई। तवील खुशहाली और आलूदगी से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज से मुल्क में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान। सर्दी खून जमाने को तैयार। PDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 8 दिसंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफजाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। पाक चीन तजारती कॉन्फ्रेंस से नई शराकतदारियों का आगाज। SIFC मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकतदारियों को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ अमल। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीनी कारोबारी और इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की शिरकत। चीन के कारोबारी नुमाइंदों में मैनुफैक्चरिंग और हाईटेक सनतों की मसनूआत का तारुफ पेश किया। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शांदोविंग की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुतअद्दिद मनसूबों पर इब्तदाई मुज़ाकरात और ताउन के अज़्म का इयादा किया। दोनों ममालिक ने मालूमात के तबादले और वसाइल के इश्तराक से पाकिस्तानी मार्केट में तोसी और ताउन पर जोर दिया।
पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज भी शटर डाउन पर जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी आज दाखिली रास्तों की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी। मुजफ्फराबाद से लॉन्ग मार्च बराबर कोट एंट्री पॉइंट की जानिब होगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एंट्री पॉइंट पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। पंजाब में डाकू मुतहरिक, इंतजामिया खामोश। मुल्तान में पिचबलौज के करीब मुसल्लह डाकुओं की रेंटे कार पर डकैती की कोशिश। मजामत पर दुकान मालिक जख्मी। डाकू ने दुकानदार को पेट, बाजू और टांग पर गोलियां मारी। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई।